प्यारे बच्चों, आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल और विल का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। बहुत ही आसान है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें वाक्य के अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है। समझने के लिए आपको हम एग्जाम्पल में, जैसे मैं जाऊंगा, गा गया लास्ट में, राम पढ़ेगा, गा आ गया, तुम काम करोगे, गे आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाने के लिए ही, सी, इट, राम के साथ विल का प्रयोग करते हैं और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई सेल गो, राम पढ़ेगा, राम विल रीड, तुम काम करोगे, यू विल वर्क, बच्चे दौड़ेंगे, द चिल्ड्रन विल रन, मैं काम करूंगा, आई सेल वर्क। आई आ गया, इसका अर्थ है कि आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, SHALL, सेल का प्रयोग करते हैं। तुम परीक्षा दोगे, तुम आ गया तो इसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई और वी के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू और फर्स्ट पर्सन होता है आई। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। तो तुम परीक्षा दोगे, यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो। कल के लिए इसमें टुमारो मतलब आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो का प्रयोग करते हैं। मैं यह काम अवश्य करूँगा, आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। जोड़ भी दिया हो कार्य के लिए, अवश्य का प्रयोग भी हो, तो भी विल का, आई के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं। सेल की जगह विल, जब अवश्य दिया हो। यह अवश्य मरेगा, ही सेल डाई, वह अवश्य मरेगा, ही सेल डाई। सेल का प्रयोग अवश्य में चेंज हो जाता है। तुम कुछ नहीं करोगे, यू विल डू नथिंग। इस तरह हम सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए सेल या विल के बाद नोट लगाते हैं। जैसे सेल नोट के बदले सेल नोट तथा विल नोट के बदले विल नोट भी दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस सेल नोट या विल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग करते हैं। आप अपना काम नहीं करेंगे, आपके लिए यू का प्रयोग करते हैं और तुम के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं। तो आप अपना काम नहीं करेंगे, इसका होगा यू विल नॉट डू योर वर्क, यू विल नॉट डू योर वर्क। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, वी शैल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। गागेगी के लिए क्या लगेगा, सेल का प्रयोग होगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हें गाली नहीं देगा। ही विल नॉट एब्यूज यू, ही विल नॉट एब्यूज यू, आप कुछ नहीं करेंगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, यू विल नॉट डू एनीथिंग। इस तरह का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट से पहले सेल या विल का प्रयोग करते हैं। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल नॉट या विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह के 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सोल्व किए हुए एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं जिसके सहारे आप समझ सकेंगे। क्या हम लोग गाना गाएंगे? सेल वी सिंग ए सॉन्ग। सेल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो होगा सेल वी सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? क्या आ रहा है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले विल का प्रयोग होगा। विल यू रीड इंग्लिश? क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे? शिक्षक के लिए विल का प्रयोग होगा। विल को पहले रखेंगे सब्जेक्ट से, क्योंकि क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं सब बाहर हो जाते हैं। विल द टीचर टीच टुडे? क्या तुम नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो? विल यू नॉट गो? इस तरह से हम बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, इन सब का प्रयोग होता है। इसके बाद सेल या विल का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तुम क्या करोगे? एग्जाम्पल है, तुम क्या करोगे? क्या आ गया, इसकी इंग्लिश पहले रहेगी। वाट विल यू डू? वाट विल यू डू? राम कैसे पढ़ेगा? हाउ विल राम रीड? कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ विल राम रीड? वे लोग कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो? वेयर कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर दे विल गो? राम इस साल परीक्षा क्यों नहीं देगा? राम इस साल परीक्षा क्यों नहीं देगा? क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे, सर्वप्रथम इंग्लिश लिखेंगे क्यों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रो जो शब्द होता है सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई विल राम नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर? तुम पटना क्यों नहीं जाओगे? तुम पटना क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब विल। वाई विल यू नॉट गो टू पटना? सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी? वाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर? क्या तुम मेरे यहाँ नहीं आओगे? विल यू नॉट कम टू मी? विल यू नॉट कम टू मी? तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं जाओगे? वाई विल नॉट यू कम टू मी? तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे? वाई विल नॉट कम टू मी? क्या राम पढ़ेगा? विल राम रीड? राम क्या पढ़ेगा? अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश बनती है, वाट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाट का प्रयोग करते हैं। वाट विल राम रीड? इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं? इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव, इस तरह प्रयोग करते हैं। जैसे वह मैच जीतने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई टू विन द मैच। टू का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले। वह पढ़ाने आएगा। ही विल कम टू टीच। ही विल कम टू टीच। क्या वह तुम्हें पीटने आएगा? तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे विल ही, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। विल ही गो टू बीट यू? विल ही गो टू बीट यू? क्या वह तुम्हें पीटने आएगा? इसकी इंग्लिश होगी विल ही गो टू बीट यू? तुम क्या करना चाहोगे? तुम क्या की इंग्लिश पहले लिखोगे वाट, उसके बाद देखोगे तुम के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। तो वाट विल यू लाइक टू डू?
व्हाट विल यू लाइक टू डू। नीचे दिए गए कुछ वाक्यों में वर्ब में टू बी का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, इसकी जगह पे बी का प्रयोग होगा। आई सेल बी ए डॉक्टर। आई सेल बी ए डॉक्टर, टू नहीं लगाएंगे, इसकी जगह बी लगाएंगे। मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। आई सेल बी ए गुड मैन। आई सेल बी ए गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। आई सेल बी ए गुड मैन। वह एक अच्छा किसान होगा या बनेगा। वह एक अच्छा किसान बनेगा। ही विल बी ए गुड फार्मर। ही विल बी ए गुड फार्मर, मैं घर पर रहूँगा। आई सेल बी एट होम। आई सेल बी एट होम, वह दयालु होगा। वह की इंग्लिश होती है ही विल बी काइंड। ही विल बी काइंड, विल बी काइंड का मैं घर पर रहूँगा। आई सेल बी एट होम। राम पढ़ेगा। राम विल रीड, मैं दिल्ली में रहूँगा। आई सेल लिव इन दिल्ली, मैं तकलीफ में रहूँगा। आई सेल बी इन ट्रबल। आई सेल बी इन ट्रबल, मैं तकलीफ में रहूँगा, इसके लिए प्रयोग होता है। यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इस तरह के सेंटेंस के लिए ऐसे वाक्यों में दो भाग होते हैं। एक भाग में यदि अगर का प्रयोग होता है और दूसरे शर्त का बोध होता है। दूसरे भाग में रिजल्ट का भाव व्यक्त होता है। हिंदी के ऐसे वाक्यों के दोनों भाग भविष्य काल में रहते हैं, परंतु अंग्रेजी में शर्त वाले आश्रित उपवाक्य की क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और वह भाग जिसमें परिणाम व्यक्त होता है उसका अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जैसे कि यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ ही कम्स, कम्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल हेल्प हिम, ये क्या है? यह फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का प्रयोग में शैल का प्रयोग होगा और इसका हो जाएगा यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। इफ़ यू रीड यू विल पास। इफ़ यू रीड यू विल पास, अगर आप पाठ याद नहीं करोगे तो शिक्षक आपको पीटेंगे। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर योर लेसन द टीचर विल बीट यू। सम मोर एग्जाम्पल, अगर आप दवा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल गेट वेल। अगर की इंग्लिश होती है इफ़ आपकी यू टेक मेडिसिन। इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल गो वेट। इसमें दो टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आप देश की सेवा करोगे तो देश आपको याद रखेगा। इफ़ यू सर्व द कंट्री विल रिमेंबर यू। अगर वे मेहनत करेंगे तो धनी बन जाएंगे। इफ़ दे वर्क हार्ड दे विल बी रिच। इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अगर ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए रेडी रहिएगा। धन्यवाद।